हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोफिया आर्ट क्लासेस। गाइस, हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं जिसमें हमने कल पहला प्रैक्टिस सेट कराया था, प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट। उसमें 125 क्वेश्चन हैं। 125 नंबर का क्वेश्चन पेपर है जिसमें से हमने 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। 66वें क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? ये मदुराई में है। तो क्वेश्चन नंबर 66 का बी। क्वेश्चन नंबर 67, इनमें से कौन बंगाल शैली के चित्रकार नहीं है? तो कौन नहीं है? ईश्वरी प्रसाद नहीं है। तो 67 का डी। क्वेश्चन नंबर 68, इनमें मूर्तिकार कौन है? तो कौन है मूर्तिकार? देवी प्रसाद राय चौधरी मूर्तिकार हैं। तो क्वेश्चन नंबर 68 का ए। क्वेश्चन नंबर 69, असित कुमार हलदार किस कला एवं शिल्प महाविद्यालय के प्राचार्य थे? तो किसके थे? लखनऊ के। तो 69 का डी। क्वेश्चन नंबर 70, नई दिल्ली में स्थित जंतर मंतर किसके द्वारा बनवाया गया? तो ये किसने बनवाया है? राजा सवाई सिंह ने। तो क्वेश्चन नंबर 70 का सी। क्वेश्चन नंबर 71, स्थिर चित्रण प्रमुख रूप से देखने को मिलता है, कहाँ मिलता है? पाश्चात्य शैली में मिलता है। तो 71 का सी। क्वेश्चन नंबर 72, वाटर लिली नामक पेंटिंग श्रृंखला किसके द्वारा बनाई गई है? तो ये किसने बनाई है? क्लॉड मोने ने बनाई है। तो 72 का सी। क्वेश्चन नंबर 73, कौन प्रसिद्ध महिला प्रभाववादी कलाकार हैं? तो कौन है? मैरी कैसार्ट। क्वेश्चन नंबर 73 का बी। क्वेश्चन नंबर 74, आयरन पिलर कहां पर स्थित है? तो ये कहां पर है? दिल्ली में है। तो 74 का डी। क्वेश्चन नंबर 75, राजपूत पेंटिंग का समय क्या है? तो इसका क्या समय है? ये 16वीं से 19वीं शताब्दी में बनी। तो 75 का डी। क्वेश्चन नंबर 76, सांची का स्तूप कहां पर स्थित है? तो ये कहां पर है? विदिशा में है। तो 76 का बी। क्वेश्चन नंबर 77, एलोरा की गुफाएं अजंता की गुफाओं से कितने किलोमीटर दूर हैं? तो ये कितने किलोमीटर दूर है? ये है 29 किलोमीटर दूरी पर है, औरंगाबाद में। तो इसका है, इसमें इसको कोई आंसर नहीं दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 78, किसके संरक्षण में हमजा नामा का चित्रांकन हुआ था? किसने कराया था? अकबर ने कराया था। तो 78 का बी। क्वेश्चन नंबर 79, टर्किश बौद्ध का चित्रकार कौन है? तो ये कौन है? फ्यूसेली। तो 79 का डी। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है? तो कौन नहीं है? गुलेर नहीं है। 80 का डी। क्वेश्चन नंबर 81, बाज का चित्रण किसने किया है? तो बाज का चित्र किसने बनाया? मंसूर ने बनाया है। तो 81 का डी। क्वेश्चन नंबर 82, कोटा शैली के चित्र प्रसिद्ध हैं, किस लिए प्रसिद्ध है? ये पशुओं के शिकार के लिए प्रसिद्ध हैं। 82 का बी। क्वेश्चन नंबर 83, राम किंकर बैज ने अधिकांशतः मूर्तियां किस माध्यम में बनाई हैं? तो किस में बनाई है? सीमेंट से और कंक्रीट से बनाई है। तो 83 का सी। क्वेश्चन नंबर 84, श्री मिक्स शब्द निम्नलिखित में से किसका महत्व सूचित करता है? तो ये किसका करता है? चिकनी मिट्टी का मिश्रण या क्ले बॉडी का। क्वेश्चन नंबर 84 का ए। क्वेश्चन नंबर 85, पतीना क्या है? तो ये क्या है? रासायनिक प्रतिक्रिया है। तो 85 का बी। क्वेश्चन नंबर 86, अब्दुल गफ्फार खान का मुख चित्र किसने बनाया है? तो किसने बनाया है? ये शंखो चौधरी ने बनाया है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 86 का डी। क्वेश्चन नंबर 87, आर्ट नूवो से कौन से पोस्टर कलाकार संबंधित हैं? तो कौन से कलाकार संबंधित है? अल्फोंस मुंसा। क्वेश्चन नंबर 87 का ए। क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित शैल उत्कीर्ण स्थापत्य को सही कलानुक्रमिक अनुक्रमांक का चयन करें। तो इसमें से सही क्या है? बी है, लोमस ऋषि गुफा, भाजा, चैत्य, काले, अजंता गुफा। तो 88 का बी। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित चित्रों का सही कलानुक्रमिक अनुक्रमांक करें, मतलब अनुक्रम चयन करें। तो इसका क्या है? ए है, ये इम्प्रेशन, सनराइज, ग्लास ऑफ एब्सिंथ, स्टोरी नाइट, मैन विद वायलिन। तो 89 का ए। क्वेश्चन नंबर 90, छापा कला की क्रियाविधि में सही अनुक्रम बताइए। तो सही अनुक्रम क्या है? इसका सी है,
रेजिन डस्ट, एसिड प्रूफ ग्राउंड, नाइट्रिक एसिड प्रिंटिंग। क्वेश्चन नंबर 91, अभिकथन पूछना है इसमें। अभिकथन ए है, सिल्क स्क्रीन छपाई प्रक्रिया बहुत से अन्य क्षेत्रों में अपनाई है। आर है, क्योंकि ये सर्वतोन्मुखी माध्यम है, तो इसका आर और ए और आर दोनों सही हैं, तो इसका हुआ सी। क्वेश्चन नंबर 91 का सी। क्वेश्चन नंबर 92 में भी अभिकथन पूछा गया है। रंग शब्दों बगैर अर्थ और संदेश प्रेषित करने के लिए ताक्षणिक विधि प्रदान करता है। आर, क्योंकि ब्रॉडिंग के लिए रंग और मनोविज्ञान असंबंधित होते हैं, तो इसमें ए तो सही है लेकिन आर गलत है, तो इसका आंसर है ए। 92 का ए। क्वेश्चन नंबर 93 में मिलान पूछे गए हैं, तो इसमें मिलान है विलियम स्टेनले हैटर, तो पहले का है सी, तीसरा। इसका आंसर बनना है सी, तो छोटा करके देखते हैं, इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 94 में भी मिलान पूछे हैं, तो 94 का है, इसका भी पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा और सी का पहला और डी का दूसरा, तो इससे हो गया क्वेश्चन नंबर ए। 94 का ए। क्वेश्चन नंबर 95 में भी मिलान पूछे हैं, इसका है सी। क्वेश्चन नंबर 96 में है, नेविगेटर मशीन का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है, तो किस उद्देश्य के लिए किया जाता है, ऑफसेट प्लेट को दानेदार करने के लिए, तो 96 का सी। क्वेश्चन नंबर 97, समतल लेखी मुद्रण में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया समाविष्ट है, तो कौन सी प्रक्रिया समाविष्ट है, सी है इसका, 97 का सी। सरफेस प्रिंटिंग, लिथो प्रिंटिंग, ऑफसेट प्रिंटिंग, ये वाला सी वाला। क्वेश्चन नंबर 98 का है, स्क्रीन प्रिंटिंग में डिजाइन क्षेत्र के रूप में किसे जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है, इसके आवृत भाग को जाना जाता है, तो 98 का ए। क्वेश्चन नंबर 99, लिनो एचिंग में कौन से द्रव का उपयोग किया जाता, तो किसका किया जाता, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो 99 का सी। क्वेश्चन नंबर 100, मेजांटिंट और ड्राई पॉइंट में सर्वघनिष्ठ या सर्वनिष्ठ घटक की पहचान करें, तो क्या है, ये सॉफ्टनेस है, तो 100 का बी। क्वेश्चन नंबर 101, एडबटारियल विशेष परिवर्तनीय विशेषता के साथ होता है, क्या होता है, संपादकीय होता है, 101 का ए। क्वेश्चन नंबर 102, A4 पेपर का वास्तविक परिमाण क्या है, तो इसका क्या है, 210 mm गुणा 297 mm, तो 102 का सी। क्वेश्चन नंबर 103, इन्फोमर्शियल्स विज्ञापन रूप में प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया में टेलीविजन कॉमर्शियल्स है जो सामान्यतः निम्नलिखित को समाविष्ट करते हैं, तो इसका क्या है, फोन नंबर या वेबसाइट, तो 103 का ए। क्वेश्चन नंबर 104, किस अमेरिकन पोस्टल डिजाइनर ने कहा है कि डिजाइनिंग सोच है जो दृष्टिगत बनाई गई है, तो किसने कहा है, ये सोलवॉस ने कहा है, तो 104 का डी है। क्वेश्चन नंबर 105, किस कलाकार ने कास्ट और कपड़े के बने कुटुंब काटन शिल्प कृतियों की रचना की है, तो किसने की है, ये अवनीनाथ टैगोर ने की है, ये एक आधुनिक काल के चित्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 106, इंग्लिश वाटर कलर का जनक प्रायः किसे कहा जाता है, ये पॉल सैंडवाई को कहा जाता है, तो 106 का बी। क्वेश्चन नंबर 107, इसमें साफ नहीं नजर आ रहा, ब्लू न्यूड की चित्रकारी किसने की है, तो किसने की है ब्लू न्यूड की चित्रकारी, हेनरी माथिस ने की है 1899 से 1900 के बीच में, तो क्वेश्चन नंबर 107 का डी। क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से कौन से चित्र की टेम्परा में चित्रकारी नहीं की गई है, तो ये अमृता शेरगिल का चित्र है वुमेन ऑन चारपाई, तो 108 का डी। क्वेश्चन नंबर 109, मैन ईटिंग जलेबी, ययाति और सखी भाव चित्र किस कलाकार या चित्रकार द्वारा बनाए गए हैं, तो ये भूपेन खक्कर ने बनाए हैं, 109 का सी।
क्वेश्चन नंबर 110, किस आंदोलन के पीछे मुख्य अवधारणा गत्यात्मकता है? तो कौन सा है? ये भविष्यवाद है, जिसे फ्यूचरिज्म भी कहा जाता है। तो 110 का डी। क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित पुरस्कारों को प्रारंभ करने के लिए सही कालानुक्रमिक अनुक्रमांक का चयन करें। तो सही पूछा है, छोटा करके दिखाते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 111 का है सी, अकेडमी अवार्ड विज्ञापन के लिए, कॉन लायंस अंतरराष्ट्रीय समारोह अवार्ड, एमपी अवार्ड, ग्रेमी अवार्ड। तो 111 का सी। क्वेश्चन नंबर 112, ISO 2016 के अंतरराष्ट्रीय मानकी कागज परिमाप निर्धारित किए हैं जो आज अधिकांश देशों में उपयोग किया जाता है। उन्हें आयामों के क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसके आयाम क्या है? पहले का साइज है A0, फिर A1, A4, A5। तो 112 का बी। क्वेश्चन नंबर 113, बनी ठनी कौन सी चित्रकला स्कूल से संबंधित है? तो ये कौन सी से है? किशनगढ़ स्कूल से है। 113 का सी। क्वेश्चन नंबर 114, इसमें फिर से अभिकथन पूछा गया है। तो अभिकथन है, वेनेशियन पुनः जागरण के चित्रों में इटालियन पुनर्जागरण के चित्रों की तुलना में व्यापक सीमा के उज्जवल रंगों का उपयोग किया गया है। ए। और तर्क आर है, क्योंकि वेनेशियन चित्रकारी तीव्र दक्षिणी इटालियन प्रकाश की प्रतिक्रिया थी जो कि चित्रकार को व्यापक सीमा का रंग प्रकट करता है। तो ये दोनों ही बातें सही हैं। तो इसमें इसका आंसर है सी। ए और आर दोनों ही सही हैं। फिर से अभिकथन पूछा गया है। अभिकथन ए है, पहाड़ी लघु चित्रों में गीतात्मक लय पाई जाती है। ये बात सही है, परंतु क्योंकि चित्रों में पहाड़ों में चित्रित किया गया है, तो पहाड़ों में नहीं किया गया, तो इसका ए सही है, लेकिन आर गलत है। फिर से अभिकथन पूछा गया है। अभिकथन ए है, क्वेश्चन नंबर 116 में सतीश गुजराल भित्ति चित्रों, चित्रकारी और स्थापत्य कला में अपने को सहज रूप में अभिव्यक्त करते हैं। आर है, वे बहुत से विषयों में प्रयोग करने के लिए प्रेरित रहते हैं क्योंकि वो जन्म से बहरे और गूंगे हैं। तो इसका ए तो सही है और आर गलत है। तो इसका आंसर है ए। 116 का ए। क्वेश्चन नंबर 117, यूरोपियन शैली से प्रभावित परंतु भारतीय विषयों को चित्रधार मानकर कार्य किया है। तो किसने किया है? राजा रवि वर्मा ने। क्वेश्चन नंबर 117 का डी। क्वेश्चन नंबर 118, फिर से अभिकथन पूछा गया है। इसका ए है, राजा रवि वर्मा ने ओलियोग्राफी या तेल मुद्रण की तकनीक विदेशी विशेषज्ञों से सीखी है। तो हाँ, विदेशों से सीखी है। वो आर है, क्योंकि ओलियोग्राफ ऐसी तकनीक है जो भारत में पहले ज्ञात नहीं थी। तो ये बात सही है, भारत में नहीं थी। तो इसका ए और आर दोनों सही है। तो इसका आंसर हो गया सी। ए और आर दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 119 में भी कथन पूछा। कथन ए है, चित्तो प्रसाद अपने चित्र लिनोकट प्रतिक्रिया में प्रिंट करना पसंद करते हैं। तो ये सही है। आर है, क्योंकि उस समय पर कलाकारों को उपलब्ध माध्यम में लिनोलियम सबसे सस्ता माध्यम में मिलता था। तो ये भी बात सही है। तो इसका ए और आर दोनों सही हैं। 119 का है सी। क्वेश्चन नंबर 120 में मिलान पूछे हैं। 120 में है, निम्नलिखित गुफाओं में उनके मिलान करें। तो गुफा संख्या 11 का है चौथा बिहार। गुफा संख्या 12 ये है प्राचीनतम माध्यम। गुफा संख्या 10 का चैत्यगृह। गुफा संख्या 4 ये दीर्घतम बिहार, चौथे का पहला। तो इसका आंसर हुआ सी। सी सही है। तो 120 का सी। क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित संग्रहालयों में को उनकी अवस्थिति से सुमेलित कीजिए। तो इसकी अवस्थिति क्या है? ए का दूसरा लंदन। इस तरीके से इसका आंसर है बी। 121 का बी। ए का दूसरा और बी का तीसरा और सी का चौथा और डी का पहला।
क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ललित लाजमी, तीसरा धातु निरक्षण। इस तरीके से इसका आंसर है 122 का ए। क्वेश्चन नंबर 123, थियोडोर रूसो किस शताब्दी का फ्रेंच भूदृश्य चित्रकार था? कौन सी शताब्दी का था? 19वीं शताब्दी का। क्वेश्चन नंबर 124, ब्लू हॉर्स चित्र किससे संबंधित है? तो ये फ्रेंच मार्च से संबंधित है। 124 का बी। क्वेश्चन नंबर 125, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, एडोब द्वारा प्रारंभ किए गए ग्राफिक इमेज एडिटिंग कार्यक्रम का नाम क्या है? तो क्या नाम है? एडोब फोटोशॉप। तो क्वेश्चन नंबर 125 का ए। थैंक यू गाइज, आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।